तो ही बढ़िया तरह सम्मान होतो है। तो भैया भी गए, जाके बैठे। उनकी सासू माँ आई, कहने लगी लला खाना खा लो। तो कहने लगे सुनो, खाना तो हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों नहीं खाओगे? कि खाना हम जब आए थे तो रास्ता में होटल पड़ा था, हम खा कर आए थे। उन्होंने ये कह दिया कि हम खा कर आए थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें भूख लगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। धीरे धीरे भैया शाम हो गई, शाम हो गई। और शाम को उनकी सासू माँ फिर बोली कि लल्ला खाना खाएंगे। भैया लल्ला को शर्म लग रही, लेकिन पेट में तो चूहा कूद रहे हैं। और लल्ला ने फिर उजाई कह रही कि हम नहीं खाएंगे। तो उनकी सासू माँ ने फिर कही कि कोई बात ना लल्ला, तुम्हारा पेट भरो, अगर खाने की इच्छा ना है तो मत खाओ। हुआ ऐसा, बच्चों ने खाना सब खा लिया, खाना हो गया खत्म, खाना खत्म हो गया। रात का समय हुआ है तो भैया पे लेटे। और ये बात हकीकत है, अगर भूख लग रही हो तो नींद नहीं आती है। अब उन्हें नींद नहीं आ रही है क्योंकि पेट में कुछ है ही नहीं, भूख लग रही बड़ी तेज। अपने घरवाली से जवाब दिया, श्रीमती जी सुनो, ऐसा करो, देखो घर में सब सो गए। बोले सब सो गए। अब तुम जाओ और जाके खाना लेके आओ, हमें भूख लग रही है बड़ी तेजी। श्रीमती जी बेचारी उठी, वे चली, उन्होंने जाकर के देखा तो आकर के बोली सुनो, श्रीमान जी तुमसे जब कहा तब तुमने खाया नहीं, अब खाना तो खत्म हो गया, बताओ क्या करें? जवाब दिया सुनो, घर में कछु होए, कुछ भी होए नहीं ले आओ। उनकी घरवाली बेचारी गई दोबारा, सब घर में ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी सूखी मटर पड़ी थी। वो कहने लगी सुनो, और तो कुछ नहीं है घर में, थोड़ी सी मटर पड़ी है। कहने लगे ये मटर? बोले हाँ, क्योंकि भूख लगे तो कहते हैं कि भूख में इंसान लकड़ी तक खा लेता है, ऐसा बोलते हैं। तो भैया हरकेश उनकी श्रीमती जी कहीं सुबह में मटर उठाए लाई, अब उन्हें ला के दे दी। अब उन्हें भैया मटर खा ली। मटर जब खा ली फिर उन्हें प्यास लगी, कहने लगे श्रीमती जी अब पानी लेके आओ। श्रीमती जी गई, वे एक लोटा भर के पानी ले आई। अब उन्हें मटर खा ली, एक लोटा ऊपर से पानी पटक गई। अब हुआ क्या, धीरे धीरे भैया पानी पी के और वे लेट गए। लेट गए तो हुआ ऐसा, रात में सब मटर खाई थी पेट में और तो कुछ था नहीं, सूखी मटर थी, पानी पी लिया। जब वो मटर फूली तो भैया पेट में दर्द शुरू हो गया। श्रीमती जी से कहने लगे हैं श्रीमती जी अब क्या करें, कहाँ जाएं? बोली क्या हुआ? अबे तुम्हें भूख लग रही है, भूख शांत हुई वही ना है? बोले भूख तो शांत हो गई लेकिन दूसरी चालू हो गई। बोले क्या हुआ? जवाब दिया हमारे पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। श्रीमती जी कहने लगी सुनो, चिंता क्यों करते हो, जाओ और जाके छत को जो छज्जो है वहीं चले जाओ। श्रीमान जी उठे, चले गए, पहुंच गए, छज्जे पे बैठे। और ये कुछ दानदाताओं ने दान किया है, 10 रुपए विशेष, 10 रुपए श्याम, 10 रुपए आराम सिंह, 10 रुपए बादल, ये खेड़ा से, और 25 रुपए श्रीपाल समो, धर्मपाल घोसली मौकम,
₹25 तिलक सिंह देवपुरा बेंगलोर से भिजवा रहे हैं और ₹10 हब्बल प्रिंसिपल घोसली गोकुल से और ₹10 ओम प्रकाश शनौक इंद्रपाल घोसली राजा, ₹50 फिरोज मलिक शनौक रमजानी घोसली गोकुल। ये अपने कर कमलों से ठाकुर जी के चरणों में अपने खून पसीने की कमाई को भेंट करते हैं, कामनाएं करते हैं प्रभु से सुख शांति प्रदान करे, मां लक्ष्मी विराजमान बनी रही। तो बताया श्रीमती जी ने इशारा कर दिया कि जाओ। अब श्रीमान जी उठे पहुंच गए, लेकिन उनके पेट में सिर्फ दर्द हो रहा था, तो और तो कुछ नहीं भैया, उनकी सिर्फ हवा घूमी है। तो नीचे छज्जे के डोकर पर इनके ससुर डोकर कहने लगे, और ये डुकरिया देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि बादल गरज रहा है। डोकरी ने देखा तो कहने लगी, डोकर तुम, हमें ऐसा लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कहीं दिख रहा है तुम्हें बादल है, सो जाओ। डोकर बेचारे चुपचाप लेट गए। अब भैया वो जाएगी, वहां से उठे फिर लेटे गए। भाभी जी हुआ ऐसा, थोड़ी देर तो और कट गई। अब उन्हें भाई पानी पिया था तो उन्हें एक नंबर कहने लगे, अब कहाँ जाए बोलो। कहने लगी, ना पहले गए भाई, अब चले जाओ। फिर गए तो कुछ छींटे डोकर के ऊपर गए। डोकर कहने लगे, और ये डुकरिया देख, मैंने तुझसे कहा था कि बादल गरज रहा है और देख बारिश होने लगी। उनकी सासू मां फिर बोली, डोकर अब तो हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारी बुद्धि खराब होती जा रही है। अरे हम भी तो लेते हैं, हमारे ऊपर तो भी एक भी बूंद नहीं आई, चुपचाप सो जाओ। फिर बेचारे चुप कर दिए। अब बेबस से चले गए, फिर जाए थे बेटे। धीरे धीरे आधा घंटा सा और कट गया। आधा घंटा सब और कटो, सोई मेरे भैया। अब तो वो कहने लगे कि श्रीमती जी अब नहीं रुका जाएगा, दर्द हमारा बढ़ता जा रहा है। श्रीमती जी ने कहा कि देखो, हमारी नींद तो खराब ना करो, तुम जाओ, जहां जब से जा रहे हो वहीं फिर चले जाओ। सोई भैया मेरे में पहुंचे और जाए के बैठे तो कुछ नहीं, वो सूखी मटर ही निकले है। तो उनके डोकर के ऊपर जब गिरी तो डोकर कहने लगे, और ये डुकरिया देख, हमने कहा था पहले बादल गरजा फिर बूंदें पड़ी, अब ये ओले पड़ रहे हैं। तो उनकी सासू मां कहने लगी, यानी उन डोकर की डोकरी कहने लगी कि सुनो, हम तो जा रहे अंदर खाट लेके, क्योंकि हमें पता है जब तक हम यहाँ रहेंगे तुम हमें सोने नहीं दोगे, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, हम जा रहे हैं। तो भैया कहने लगे, कोई बात नहीं, लेट जाओ, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हुआ ऐसा, अब वो जाए कि थोड़ी शांति मिल गई तो फिर लेट गए। अब भैया अब तो इतनी तेज दर्द होने लगा है कि भैया पे उठ जाए तो चेन्नई, बैठ जाए तो चेन्नई, लेट जाए तो चेन्नई। सोई श्रीमती जी को जगाओ, कहने लगे, श्रीमती जी अब हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अब अकेले नहीं जाएंगे, तुम हमारे साथ में चलो। श्रीमती जी को ले गए। श्रीमती जी कहने लगी, सुनो, हमें नींद आ रही है बहुत तेज, हम नहीं जाएंगे। बोले चलो, ले गई। और श्रीमती जी पहुंची, उन्होंने कहा, देखो सुनो,
हमारे दोनों हाथों को पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो तुम छोड़ दो। श्रीमती जी कहने लगे हाँ ठीक है पकड़ ले। अब पे बैठे उन्होंने उनके हाथ पकड़ लिए। हुआ ऐसा, श्रीमती जी को नींद का झोंका आया और उनके हाथ गए छूट। अब गए डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर कहने लगे और डुगरिया देख, पहले बादल गज्जो, फिर बूंदे पड़ी, फिर कोले पड़े, अब देख जो सीधी सीधी सिलियां सिकने लगी। डॉक्टर की हड्डी को सुरमा बनाए दो और खुद ही टूटेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी खाने में शर्म मत करना। हम तो ये कहते हैं भैया खैर उनके साथ हुआ वो हुआ, ऐसा किसी के साथ न हो। हाँ और शर्माओगे तो हुई।